अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ दोनों को उस वक्त जब उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा था, मेडिकल कॉलेज के बाहर 3 लोगों ने, जो मीडिया के हिसाब से वहां पहुंचे थे, नमस्कार, आदाब। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का एक तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। अगर इस तराने को कायदे से समझने की कोशिश की जाए तो अच्छी बात है, और अगर समझने की कोशिश ना की जाए तो फिर इस तराने को उल्टा भी समझा जा सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मुसीबतें हैं इसकी ये हिंदुस्तान हमारा। भारत की आज़ादी का 76वां साल, जैसे जैसे हमारे आज़ादी के साल, दिन या महीने बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे देश में देश की समस्याएं, नागरिकों की समस्याएं, सरकारों की सोच, माफिया का आतंक, बेरोज़गारी, ये सब बढ़ते ही जा रहा है। कहीं ना कहीं आप भी समझते होंगे, हम भी समझते हैं, मगर सरकार या सरकारें अपना काम अपने अंदाज पर ही करते हैं, जिस तरह से माफिया के लोग अपने अंदाज में ही काम करते हैं जब तक वो जिंदा होते हैं। बहरहाल, बुरे को जवाब भी बुराई से ही मिलता है। कहते हैं कि स्वर्ग है, नर्क है, उर्दू में कहेंगे तो जन्नत है, जहन्नम है, सब यही है। यही लोग देखते भी हैं, उसके बाद भी होश में नहीं रहते। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तारीख बदल चुकी होगी। 15 अप्रैल की रात में करीब 10 बजे फिर एक शूट आउट हुआ। उमेश पाल हत्याकांड दिन दहाड़े हुआ था, ये दुनिया ने देखा था, और उसके बाद अब यानी आज 15 अप्रैल 2023 को एक शूट आउट और हुआ, और उमेश पाल हत्याकांड और आज के शूट आउट के बीच में भी एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, वो भी दुनिया ने देखा। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के चकिया इलाके से। ये वही इलाका है जहां अतीक ने अपने उस्ताद चांद बाबा को एक दिन उड़ा दिया था। बहरहाल, आज 3 लोगों ने, माफिया कहें, डॉन कहें, बिल्डर कहें, गुंडा कहें, जो कुछ भी कहें, क्योंकि फ़िलहाल कहने का ही मामला है, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ दोनों को उस वक्त जब उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा था, मेडिकल कॉलेज के बाहर 3 लोगों ने, जो मीडिया के हिसाब से वहां पहुंचे थे, और एकदम करीब से पहले अतीक और बाद में अशरफ को गोली मार दी। दोनों जगह पर ही गिर गए और वहीं ख़त्म भी हो गए। मीडिया रिपोर्टें जो आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, ये तीनों नौजवान, हालांकि इनके वीडियो भी वायरल हैं, पुलिस भी मौजूद, एक पुलिस के जवान ने एक अटैकर को पकड़ने की कोशिश भी की, उसके बावजूद वो फायरिंग करता रहा। बहरहाल, एक माफिया का आज अंत हुआ, और उसके भाई माफिया नंबर 2, उसका भी आज अंत हो गया। बात करेंगे तो इन दोनों पर करीब करीब उत्तर प्रदेश के कई मामले दर्ज थे, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक दोनों भाइयों पर 150 मामला दर्ज थे, और 20 साल के बाद एक मामले में इन्हें उम्र कैद भी हुई। कहानी शुरू होती है गुजरात के साबरमती
जेल से, गुजरात के साबरमती जेल से गुजरात राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश अतीक अहमद को लाया गया था और उत्तर प्रदेश के बरेली जेल में मौजूद अशरफ को भी लाया गया। पहला राउंड बात वहाँ से करते हैं जब अतीक को साबरमती से उत्तर प्रदेश के प्रयाग लाया जा रहा था। इस बीच मीडिया की गहमा गहमी, आगे पुलिस पीछे पुलिस, मीडिया कभी बीच में कभी आगे कभी पीछे, एक मौसम बनाया गया कि अतीक अहमद को यानी एक बहुत बड़े डॉन को साबरमती जेल गुजरात से राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अतीक से भी बड़े बड़े माफिया आज भी मौजूद हैं। बहरहाल अतीक को लाया भी गया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी जेल में रखा भी गया और फिर वापस साबरमती भी पहुंचाया गया। इतना खर्च, ये पैसा सरकार का। हमारे देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश या बिहार और कुछ इस तरह के और भी हमारे राज्य हैं जहां माफिया को माफिया बनाने में सत्ता में बैठे हुए लोगों का हाथ होता है। और यही ख़ास वजह है कि आज अतीक अहमद और अशरफ को इसलिए अटैकरों द्वारा खामोश करवा दिया गया, क्यों, कहीं भंडा ना फूट जाए। दोबारा अतीक अहमद को और अशरफ को भी लाया गया और न्यायालय में हाजिर करके पुलिस कस्टडी मिली और वजह थी उमेश पाल हत्याकांड। क्योंकि अतीक और अशरफ का इसमें नाम था, इसलिए इसकी जांच करनी थी। एक सवाल उठता है कि जब दोबारा अतीक को लाया जा रहा था राजस्थान के रास्ते प्रयागराज, तो इतनी सारी फोर्स थी और पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक इनपुट भी था। हमारी जो एजेंसियां पीछे रहकर काम करती हैं उनके पास भी इनपुट था कि अतीक अहमद को बीच रास्ते में झांसी के आसपास या राजस्थान की सीमा पर काफिले पर हमला करके अतीक अहमद को छुड़ाया जा सकता है। ये इनपुट था। इसी इनपुट को ध्यान में रखते हुए पुलिस की सुरक्षा भी कड़ी थी। और इसी बीच अतीक अहमद का फरार बेटा जो उमेश पाल हत्याकांड का एक मुजरिम था, वो और उसके साथ में गुलाम एक ऐसी मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहे थे झांसी के रास्ते पर। ना तो इनके पास हेलमेट था, ना गाड़ी पर नंबर प्लेट थी, ना ही गाड़ी का चेचिस नंबर था। और ये लोग रास्ते पर सफ़र कर रहे थे जिनको उत्तर प्रदेश की एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस और दूसरी एजेंसियां तलाश कर रही थी। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? बहरहाल हाईवे से करीब 2 किलोमीटर जंगल की तरफ इन दोनों का इनकाउंटर हो गया। पुलिस के पास ये इनपुट थी, जो हमारी एजेंसियां हैं उनके पास भी ये इनपुट थे कि ऐसा हमला हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाते हुए इनपुट था कि अतीक को छुड़ाया जा सकता है बदमाशों के द्वारा, तो फिर जब दोबारा अतीक को लाया गया प्रयागराज, न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय ने पुलिस कस्टडी में दिया और उसके बाद पुलिस एक ठिकाने पर लेकर गई थी जहां कुछ हथियार बरामद हुए और वापसी में मेडिकल कॉलेज के बाहर 3 अटैकरों ने अटैक करके, जो पत्रकारों के भेष में थे, गोली मार दी गई। तो क्या इस बारे में इनपुट नहीं था आईबी के लोगों को? इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां हमारी हैं उनको इनपुट नहीं था, या उत्तर प्रदेश पुलिस को इनपुट नहीं था कि यहाँ भी हमला हो सकता है? अतीक अहमद ने किसी मस्जिद में इमामत नहीं कराई। अगर अतीक के ऊपर 100 से अधिक केस थे तो इसका मतलब साफ है कि वो कितना बड़ा माफिया था। मगर जब न्यायालय के आदेश पर पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ को दिया गया था, तो फिर
इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस की थी? ये सवाल है। अगर आप एक अच्छे हिंदुस्तानी नागरिक हैं तो आज आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है हमारे देश में, भले उत्तर प्रदेश में हो रहा हो या और कहीं हो रहा हो, तो क्या ये सही है? अगर आप हिंदू मुस्लिम पर सोचते हो तो फिर आपको सोचना होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, या तो फिर आपको उसका बदल देखना होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मुसीबतें हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। हम कहाँ जा रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है, पूरे उत्तर प्रदेश में 144 लगा दिया गया है, पुलिस हाई अलर्ट पर है, बड़े अधिकारी मैदान में हैं और 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। कब तक? कई ऐसे सवाल उठते हैं अतीक और अशरफ की हत्या के बाद। बीच में खबरें ऐसी उड़ रही थी, सोशल मीडिया पर भी, कुछ समाचार पत्रों में भी, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ नेशनल लेवल के जो चैनल थे उसमें भी, कि अतीक अहमद का जो कांटेक्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी था और ये पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था, ड्रोन के ज़रिए हथियार बॉर्डर पर गिराया जाता था और वहाँ से हथियार अतीक तक पहुँचते थे। तो क्या ये कोई मुर्गी का बच्चा पकड़ने का काम है? इसमें बीच में शामिल कौन लोग थे, इसकी जांच होना ज़रूरी थी। और जब अतीक अहमद के बारे में बताया जाता है कि लश्कर तैयबा, ISI जैसे संगठनों से ये जुड़ा हुआ माफिया था, तो इस बीच में कौन लोग थे? अतीक अहमद का ये गुंडा राज, अतीक अहमद का बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन, भू माफिया का कारोबार, क्या एक अतीक अशरफ या उसके बेटे या गुलाम के ज़रिए चलता था? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सत्ता में बैठे जो लोग थे कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे और आज भी शामिल हो सकते हैं। तो जब अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में दिया गया तो क्या ये डर थी कि कहीं भंडा फूट ना जाए? तो क्या माफिया के पीछे बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठे होते, उन्हें अपना नाम आने का डर था? इसलिए अटैकरों के ज़रिए अतीक और अशरफ को मरवा दिया गया। कहीं ना कहीं तो सवाल है, भले इस सवाल का जवाब देर से मिले मगर कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर। आप एक अच्छे हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हम एक नागरिक हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश में न्यायालय मौजूद है, मगर उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, बाबा का बुलडोज़र, बाबा का राज तो सबका रहा है, मगर जिस अंदाज में हो रहा है, मैं भी पिछले चुनाव में, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था विधानसभा का, तो 15 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में था, मैंने भी इलाहाबाद वगैरह देखा है, अतीक का वो घर जो गिरा दिया गया वो भी देखा है। मुझे उससे कोई सहानुभूति नहीं है। इस देश के कानून से जो उठकर काम करेगा तो कानून उसका इसी तरह से काम करेगा जो है, जो आज देखने को मिला। उमेश पाल हत्याकांड पूरी दुनिया ने देखा, अतीक अहमद के बेटे और उसके सहयोगी का एनकाउंटर भी पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद अतीक और अशरफ का भी अंत हो गया। बहरहाल ये चक्र है और चक्र में जो आ गया वो पिस गया, जो चक्र से बाहर निकल गया वो बच गया। यही कहानी है माफिया की। बहरहाल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में माफिया की एक बड़ी लिस्ट है। अगर सरकार माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश चाहती है तो जो बाकी के माफिया के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी ठिकाने लगा देना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, बिना किसी सोच के आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी राय क्या है उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल जो चल रहा है उसके बारे में। मैं खान फ़ख्र आलम।